नमस्ते भाई। आपको पता लग रहा है कि साल 2023 खत्म होने में मात्र 15 दिन बचे हैं। इस साल में आपने क्या अचीव किया और साल में कौन सी अच्छी बातें आपके साथ हुई या कौन सी बुरी घटना हुई आपके साथ हुई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जिन बच्चों ने कुछ अचीव किया है और उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए भाई, तो ये हमारा चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग। मेरे साथ तो बहुत सारी अच्छी बात हुई है। हमने मैथ्स वंडर इन सेकंड्स बनाया, उस पर 1 मिलियन होने वाले हैं। मैथ्स कंसेप्ट किंग जो भारत में तैयारी करने वाले हर बच्चे की मदद कर रहा है। ये एक्चुअल में बच्चों को गणित दिखा रहा है, सिखा नहीं रहा, गणित दिखा रहा है कि गणित के सवाल करने कैसे होते हैं पेपर में, कैसे कम समय में पेपर को उड़ाया जाता है, गणित का डर कैसे दूर भगाया जाता है, कैसे बाबा आदम के तरीकों को डस्टबिन में फेंका जाता है। वो मैथ्स कंसेप्ट किंग इस चैनल से हम सीख रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए, अब इसी वीडियो में मेरे प्यारे भाई लाभ हानि के सवाल मैं आपको करना सिखाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट टाइप में आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे एक स्टेप पे इन सवालों का आंसर निकाला जाता है, एक स्टेप में। और अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो बिना पेन उठाए कैसे आंसर निकाला जाता है। ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना। उससे पहले एक जानकारी कि भाई हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी सीजल 2023 का जो रिजल्ट आया है तो उनमें बहुत सारे हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। मैं उनका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। रोज बच्चे आते हैं मिठाई लेके, हालांकि मैं उसमें से एक पीस ही खाता हूँ। अब जैसे तीनों बच्चे आए, एक ऑडिटर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है भाई, ये टैक्स असिस्टेंट है। तो मेरी इनसे बातचीत हुई, अभी ये हमने अपने चैनल पे अपलोड किया इनकी कन्वर्सेशन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, 660 सवाल तो मैंने टाइप करवा दिए हैं। अभी चैप्टर वाइज वो हो रहे हैं, चैप्टर वाइज करवा के उनकी पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड करवा दूंगा। दो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी बच्चा एसएससी का चाहे कोई भी पेपर दे रहा हो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई लाभ हानि के सवाल, एक स्टेप में चलेगा दोस्तों। सवाल नंबर 1, देखिए आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा मेरे दोस्तों, है भाई। देखिए ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी सामान को बेचने से प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर किसी सामान को बेचने पर आपको फायदा हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको नुकसान लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। प्रॉफिट, ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बहुत बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा। सवाल नंबर 1, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट आजकल फैशन में है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, एक व्यक्ति एक सामान को एक निश्चित प्राइस पर बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य के 40% पर बेचता है तो उसे 40% का लॉस होता है। यदि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा यदि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, एक आदमी सामान को एक निश्चित प्राइस पर बेचता है। इफ ही सेल्ड इट एट 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। अगर मैंने मान लिया कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 5 है तो 5 का 40% कितना होता है, 2। 5 का 40% 2 होता है। यानी कि सामान को 2 रुपए में बेचने पर, जब आप सामान को 2 रुपए में बेचते हो तो आपको 40% का लॉस हुआ। भाई लॉस किस पे होता है, सीपी पे। सीपी क्रिय मूल्य क्या होता है, 100%। भाई क्रिय मूल्य हर चीज अपने आप में 100% होती है, सीपी 100%। अगर 100% पे आपको 40% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 60% में। तो 2 की वैल्यू 60%, सामान कॉस्ट प्राइस के 60% में बिका। बोला अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है कितना, 5। 5 पे बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, आप खुद देखो। 2 की वैल्यू 60 है, 30 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 150%। यानी कि अगर सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य के 150% में बिकेगा। सीपी है 100%, सामान 150% में बिका, 50% एक्स्ट्रा में बिका, तो वही 50% जो एक्स्ट्रा है वही आपका प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन आंसर है। ये ऐसा क्वेश्चन था जो मेंटली किया जा सकता है, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला, अरे मुझे चिढ़ है फॉर्मूला से भाई, मुझे एक्स से चिढ़ है, मुझे वाई से प्यार है।
ठीक है ना। 100% से जितना कम या ज्यादा है वही आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। इतनी बेसिक सी बात है जी। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है मेरे दोस्त, डाटा हल्का सा चेंज है, करके बताइएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचता है, यदि वह उसे इस विक्रय मूल्य के 65% पर बेचता है तो उसे 22% का लॉस होता है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस। एक आदमी किसी वस्तु को किसी दाम पर बेचता है, मुझे नहीं पता कितने में बेचता है। यदि उस सामान को उसके सेलिंग प्राइस के 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/20, 5% 1/20 होता है ना, 65% 13 गुना 13/20। मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 20 रुपए है। अब 20 का 65% क्या होता है, 13। जब आप सामान को 13 रुपए में बेचते हो तो 22% का लॉस होता है। भाई 100% पे 22% का लॉस हुआ तो बिका कितने में, 100 में से 22 घटाओ, सामान बिका 78% में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बोला ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा भाई। 13 की वैल्यू 78% है, 6 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 120%। यानी कि सामान 120% में बिकेगा, क्रय मूल्य के 120% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा में बिका, 20%। तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा और यही आपको करना था। इस सवाल में 1 स्टेप सॉल्यूशन है, करके बताएं। एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह कैलकुलेटर को दुगने मूल्य पर बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा। सीएचएसएल टीयर 1 का लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं। जी हां, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं किलो के भाव में, थोक के भाव में, और आप इनको ऐसी कर सकते हो चुटकियों में। एक कैलकुलेटर को खास कीमत पर बेचता है, 20% का लाभ, दुगनी कीमत पर। मैंने मान ली भाई खास कीमत है 1 रुपया। एक कैलकुलेटर को जब 1 रुपए में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। 100% पे 20% लाभ हुआ तो कैलकुलेटर बिका कितने में, क्रय मूल्य के 120% में बिका। ठीक है ना। देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। 100% पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या करता हूं, जोड़ता हूं। तो यानी कि बिका कितने में है, 120% में। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला दुगने दाम पर बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। दुगने दाम 2 रुपए में बेचेंगे तो 2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 240%। दुगने दाम पर बेचेंगे तो 240% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा, 140। 140% एक्स्ट्रा, 140% का प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन आंसर, बात समाप्त। अरे कुछ लिखना था क्या, कुछ करना था क्या। मेष 2018 का सवाल उड़ा दो, उड़ा दो, छोड़ना नहीं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाए तो 10% का नुकसान होगा। मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, भाई आदमी की मर्जी किसी भी दाम पर बेचे, लेकिन जिस प्राइस में आप बेच रहे हो अगर उस कीमत के 80%, 80% मतलब 4/5 पे अगर बेचोगे तो 10% का लॉस होगा। तो मैंने मान ली कि एक वस्तु की जो ओरिजिनल बिक्री कीमत है वो 5 है। एक वस्तु को आप ओरिजिनली 5 रुपए में बेच रहे हो तो 5 का 80% कितना होता है, 4। 4 रुपए में बेचने से 10% का नुकसान होता है। अब 100% पे अगर 10% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 90% में। ठीक है ना। आपसे पूछा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि 5 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। आपसे 5 की वैल्यू पूछिए, बताएं बच्चे। देखो 4 की वैल्यू 90% है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ 4 से भाग देखो। 90/4 कितना आएगा, 22.5। अगर 4 की वैल्यू 90% है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 90/4, 22.5। अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, और भाई एक सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो तो 4 + 1 5, तो 90 + 22.5 कितना आएगा, 112.5%। भाई अगर कोई सामान 112.5% में बिका 100% से, ये बेहतरीन तरीका है। 100% से कितना एक्स्ट्रा, 12.5% एक्स्ट्रा, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ए ऑप्शन। ये सारी चीज दिमाग में की जा सकती है। दिमाग में सवालों को करने लायक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है हार्ड कॉपी से
तो हमारी ये जो बुक है अमेजन फ्लिपकार्ट से आप इनको ऑर्डर कर लो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई हमारी बुक है इनको ले लीजिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता किसी भी चीज को। हम जब कैरियल एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं जीरो टू हीरो में, तो हम बच्चे से कहते हैं अगर ये बैच किसी बच्चे ने ढंग से कर लिया तो कोई किताब की जरूरत नहीं, कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं, कोई यूट्यूब क्लास की जरूरत नहीं, कोई गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बच्चे बैच नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है भाई, या वो अपने आप में ही संपूर्ण है और वो अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक चाहते हैं कि हमें सवालों की प्रैक्टिस करने का एक सोर्स मिल जाए जिसमें सॉल्यूशन भी अच्छे हों और हमें ज्यादा सवाल भी ना लगाने पड़े और सारे टाइप भी कवर हो जाएं, तो इससे बेहतरीन बुक्स पूरे मार्केट में नहीं। आप कंपेयर करके देख लीजिए। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, जो बच्चे इसकी मेंस देंगे सीजीएल और सीएचएसएल के बाद, क्योंकि प्री तो क्वालिफाई है, वो इस हर एक आर्टिकल का नाम प्रैक्टिस किंग से है। सीजीएल एंड सीएचएसएल मेंस प्रैक्टिस किंग, मात्र 1000 सवाल हैं आज तक जितने भी टीसीएस पे पूछे गए। एक एक टाइप के जो कई सारे सवाल पेपर में आते हैं उनको मैंने हटा दे, इसलिए क्वेश्चन कम हो गए, है ना, बुक पतली हो गई है और सॉल्यूशन बेहतर हो गए हैं। सीपीओ की ये प्रैक्टिस किंग, इसकी अपडेशन पर भी काम चल रहा है, इसमें 2023 के क्वेश्चन भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। ये जो है मैथ्स कंसेप्ट किंग, गणित के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट थ्योरी, एग्जाम्पल, फॉर्मूला, ट्रिक्स के साथ इसमें लिखे हुए हैं। अगर किसी बच्चे के बाद अपने खुद के नोट्स नहीं है तो ये समझिए एक पॉकेट नोटबुक है, आप इसको मंगा लीजिए। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 5 आपके सामने बनाओ। रोहित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे इस मूल्य के 72% में बेचता है तो उसे 20% का लॉस होगा। यदि वह वस्तु को विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, सेलिंग प्राइस से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। अब थोड़ा सा चेंज रहेगा प्लान में, थोड़ा सा चेंज रहेगा, ध्यान से सुनेगा। रोहित एक वस्तु को एक निश्चित प्राइस पे बेचता है, ठीक है, मुझे नहीं पता किस प्राइस में बेचता है, लेकिन उस प्राइस के अगर 72% में बेचेंगे तो 20% का लॉस होगा। बोला है यदि वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो भैया मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो सर्टेन प्राइस है 100 रुपए, माना एक वस्तु को आप 100 रुपए में बेचते हो, मानते नहीं हो, माना एक वस्तु को आप 100 रुपए में बेचते हो, ठीक है ना, वस्तु का जो सर्टेन प्राइस है वो 100 रुपए, लेकिन जब आप 100 के 72% यानी कि 72 में, 100 का 72% कितना होता है 72, जब आप सामान को 72 रुपए में बेचते हैं तो 20% का लॉस होता है। लॉस किस पे होता है, सीपी पे। अगर क्रिय मूल्य पे 20% का लॉस हुआ तो सामान क्रिय मूल्य के 80% में बिका। सीपी पे 20% का लॉस हो तो सामान क्रिय मूल्य के 80% में बिका। बोला वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस है 100, 100 से 20% ज्यादा कितना होता है 120। अगर 120 में बेचेंगे तो मेरे दोस्तों कितना प्रॉफिट होगा, यही तो पूछा है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। 72 की वैल्यू 80% है तो एक की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों 80/72। आपसे क्या पूछा, आपसे 120 की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 120 आ जाएगा। ठीक है, 24 पंजे 120, 24 तिया 72, ये आएगा 400/3। और 400/3 का मतलब होता है 133 सही 1/3%। 400/3 133 इस टू 1/3%। 100% से कितना एक्स्ट्रा 33 इस टू 1/3% एक्स्ट्रा, वही आपका प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन। कर पाएंगे आप, बोलोगे सर ओढ़ ओढ़ के करेंगे, सर ओढ़ ओढ़ के, चिंता ना करें आप, बताइए, करके बताइए, बिल्कुल मत रुकिए, बनाओ। सवाल नंबर 6, सीजीएल प्री 2020। ऐसा नहीं कि ये केवल एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी डीडीए का पेपर हुआ उसमें भी ऐसा सवाल आया है, इसरो का पेपर हुआ उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया है, दिल्ली पुलिस के मैं क्वेश्चन अभी टाइप करवा रहा था तो मैं देख रहा था उसमें भी ऐसे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ए मैन लूजेस 16%। If he sells it at 90% of original selling price, then what will be the profit percentage? किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पे जब हम बेचते हैं तो 10% 16% का लॉस होता है। देखो हमने ना एक वस्तु का डिसाइड कर लिया कि हम वस्तु को इतने रुपए में बेचेंगे, लेकिन अगर हम उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचे तो भैया मैंने मान लिया
मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 12 रुपए, क्योंकि बटे 12 आ रहा ना, बटे 12 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये मान लीजिए 12, तो मैंने वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना मान लिया 12 मेरे दोस्तों। अब 12 का 7/12 कितना होगा जी 7। 7 रुपए में बेचने से मैंने वस्तु का सेलिंग प्राइस 12 मान लिया। अब 12 का 7/12 करना आसान है, 12 से 12 कट गया 7। 7 रुपए में बेचने से 16% का लॉस होता है। 100 कॉस्ट पे 100% होता है, 100 पे 16% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में 84% में, 84 में। बोला सेलिंग प्राइस के 90% में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस है 12। अब 12 का 90% क्या होता है, जवाब देंगे 12 निम्मा 108, 10.8। 10.8 में बेचने से कितना प्रॉफिट होगा, जवाब दीजिएगा बताओ। 7 की वैल्यू 84% है, 12 गुना, जो भी 10.8 का 12 गुना होगा ना 120 और 12 96, 120 और 9.6 129.6%, यानी कि समान कॉस्ट प्राइस के 129.6% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा, 29.6% एक्स्ट्रा, ये प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन बताइएगा। एक और सवाल मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल, मजा आएगा आपको करके, मजा आएगा, बताएं भाई। ट्रेंडिंग टाइप है, पेपर में आता है, छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने से एक आदमी को 5% का लॉस होता है। यदि इसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। एक वस्तु को सेलिंग प्राइस के 19/24 पर बेच रहे हैं हम, 19/24 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 24 है, 24 रुपए में आप एक वस्तु को बेचते हो, लेकिन जब 24 का 19/24 करेंगे तो क्या आएगा 19। 24 का 19/24 क्या आएगा 19 रुपए में बेचने पर 5% का लॉस होता है। 100% पे 5% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 95% में। बोला सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस है 24। अब 24 का 90% कितना होता है, 24 निम्मा 216, 21.6। अभी 21.6 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ। 19 के लिए 95% है, 5 गुना, तो ये भी तो 5 गुना आएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 108। अगर 108% में बिकेगा, 100% से 8% एक्स्ट्रा, तो आपको 8% का प्रॉफिट होगा। चौथा ऑप्शन है, बताइए क्या तकलीफ है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने 8। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, डीडीए के पेपर का पूछा हुआ 2023 का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। बहुत ही भयंकर जॉब है, जिनको पता है वो जानते होंगे। इस सवाल का आंसर मुझे आप करके बताओ कमेंट में, कॉपी पेन निकालो, सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। अगर कोई बच्चा यहां तक वीडियो देख लिया, अगर उसने आंसर नहीं बताया तो उसके अभी तत्काल प्रभाव से 4 बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करके बताओ ईमानदारी से, हर एक बालक, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 9, बताइएगा जी। बढ़िया सवाल है, जल्दी बताइएगा जी। एक वस्तु x रुपया में बेची जाती है, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, ठीक है। यदि इस कीमत के 54 सही 6/11% में बेचा जाए तो 22% का लॉस होगा। जब x रुपए पर बेचा जाएगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये सवाल है। देखो ऐसी टिपिकल परसेंटेज आए तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। बटे 11 आ रहा है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि 1/11 होता है 9:1/11%। अभी 6 गुना है, 6 निम्मा 54 और 6 54 सही 6/11। इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों, ये आगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 6/11। बटे 11 की शकल देख के मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि यही तुम्हारा x। एक वस्तु को हम जो है 11 रुपए में बेचते हैं, माना एक वस्तु को जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 11 रुपए है, एक वस्तु का आप 11 रुपए में बेचते हो। अब 11 का 54 सही 6/11% क्या होगा 6। 6 रुपए में बेचने पे 22% का लॉस हुआ।
100% पे 22% का लॉस हो तो सामान बिका कितने में? 78% में। बोला अगर x रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? x को मैंने क्या माना है? 11। 11 रुपए में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा बच्चों? जल्दी से जवाब दिए। 6 की वैल्यू 78% है, 13 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 13 गुना होगा, तो 11 गुना 13 143%। अगर सामान 100% से 43% एक्स्ट्रा में बिकेगा तो 43% का लाभ होगा। तो मैं आपको अलग अलग लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जो पेपर में आती है, जिनसे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये करेंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 10, थोड़ा हटके, थोड़ा नखरे करने वाला सवाल है। मेंस 2018 का करके बताइएगा। चलिए, अगर सवाल में बहुत टिपिकल परसेंटेज हो, यहां तो फिर भी आसान है, और भी टिपिकल हो तो कैसे करिएगा बताइए जी। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है। यदि यह इस मूल्य के 33:1/3% में बेची जाती है, यदि यह इस मूल्य के 33:1/3% में बेची जाती है तो 33:1/3% का लॉस होता है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचे जाने पर, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचे जाने से प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। एक वस्तु को एक निश्चित प्राइस पर बेचा जाता है। यदि इस मूल्य के 33:1/3% पर बेचेंगे तो 33:1/3% का लॉस होगा, है ना। यदि देखो, एक वस्तु को हम किसी दाम पर बेचते हैं, हमें नहीं पता किस दाम पर बेचते हैं, लेकिन इस प्राइस के 33:1/3% पर बेचेंगे। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो मैंने मान लिया कि वस्तु को जो निश्चित मूल्य वो 3 रुपए है। एक वस्तु को 3 रुपए पर बेचा जाता, एक वस्तु का जो निश्चित मूल्य है 3 रुपए, सर्टेन प्राइस 3 है। अब 3 का 33:1/3% क्या होता है? 3 का 33:1/3% हो गया 1। 1 रुपए में बेचने से 33:1/3% का लॉस होता है। ये भी टिपिकल परसेंटेज है। 33:1/3% का लॉस होता है 1/3। अगर किसी सामान पे 1/3 का लॉस हुआ है तो सामान बिका कितने का है मेरे प्यारे भाई? अगर मेरे प्यारे भाई हर चीज अपने आप में 1 होती है, परसेंटेज में बोलेंगे 100%, यूनिट पे बोलेंगे 1। अगर 1/3 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 1 - 1/3, 2/3, यानी कि सामान कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका। अगर 1/3 का लॉस हुआ है तो सामान कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य के 2/3 में बिका, सीपी के 2/3 में बिका है। ये हो गया। इस तरीके से लिख लो मेरे दोस्तों, कंफ्यूजन रहेगी नहीं। बोला ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% में बेचे। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 3, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 3। अब 3 का 60% क्या होता है? 3 × 18 1.8। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 3, 3 का 60% क्या होता है मेरे दोस्तों? ये 1.8 हो जाएगा ना। 3 × 18 180%, 1.8। 1.8 की वैल्यू क्या है? तो भैया 1.8 हो जाएगा, 1.8 से गुणा सीपी गुणा 2/3 और ये गुणा 1.8। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3 × 18 6 दूनी 12 1.2। तो सामान कॉस्ट प्राइस के 1.2 में बिकेगा। 1.2 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज 1.2? घबराए मत करो। 1.2 का मतलब होता है 120%। 120% का मतलब 120/100, 1.2, यानी कि समान कॉस्ट प्राइस के 120% में बिकेगा। अगर समान कॉस्ट प्राइस के 120% में बिका है तो 20% एक्स्ट्रा में बिका, 100% से 20% एक्स्ट्रा, वही आपका प्रॉफिट है। ये हो गया। ये सारी चीजें मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखी हैं, हालांकि इतनी आसान है कि कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों, सॉल्यूशन होगा पेपर में। ज्यादा कैलकुलेटिव भी बन जाए तो घबराना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन इस टाइप का, सबसे ऊपर लेवल का सवाल जो है बैंकिंग के पेपर का, एसबीआई क्लर्क 2019। ये सवाल आपने कर दिया तो आपका ये एयर प्यूरिफायर मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक है भाई, अब जहां से मिले ले लेना, वहां से करो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके बताओ। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% का लॉस होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 19/12 दाम पर बेचा जाता है?
When an article is sold at 7/8 of selling price, there is a loss of 37%. What will be the profit percentage when the same article is sold at 19/12 of selling price? देखो, एक वस्तु को आप किसी निश्चित दाम में बेचते हो, लेकिन अगर हम उस सामान को उसका जो सर्टेन प्राइस हमने फिक्स कर रखा है उसके 7/8 में बेचेंगे तो 37% का लॉस है। पूछा 19/12 में बेचने से कितना प्रॉफिट है, तो भाई मुझे यहां पर /8 भी करना है, मुझे यहां पर /12 भी करना है, तो क्यों ना सेलिंग प्राइस को 8 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर मान लिया जाए। तो भाई सेलिंग प्राइस को 8 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम मैंने 24 मान लिया। मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस जो वस्तु का 24 है। एक वस्तु को आप 24 रुपए में बेचते हो, लेकिन जब सामान को 24 का 7/8, 24 का 7/8 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 8 तिया 24, 3 7 21। जब आप सामान को 21 रुपए में बेचते हैं 24 का 7/8, तो 37% का लॉस होता है। 100% पे 37 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितना में, 100 में से 37 घटाना पड़ेगा, मेंटली कर सकते हैं, 63% में बिकेगा। बोला यदि वस्तु को सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचा है, सेलिंग प्राइस है 24, अब 24 का 19/12 कितना होता है मेरे दोस्तों, 38 38 में बेचने से कितना प्रॉफिट होगा ये आपसे पूछा है, तो 38 की वैल्यू आपको निकालनी है। 21 की वैल्यू 63 है, 3 गुना, तो 38 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 38 थी 114%, यानी कि सामान 114% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा, 14% एक्स्ट्रा, तो बी ऑप्शन आपको 14% का लाभ होगा, ये आंसर है। ये सब छोटी छोटी चीज दिमाग में करी जा सकती हैं। बताओ, मजेदार, अति उत्तम, सर्वोत्तम मेरे प्यारे भाई जी। इसी तरीके से आप अगर पूरा सिलेबस खत्म करना चाहते हैं अर्थमेटिक, कि आपको अलग सवाल में अलग तरीके ना लगाने पड़े, बार बार एक्स पे ना जाना पड़े, परसेंटेज रेशियो से बिना फॉर्मूला याद करे सारा गणित आप उधेड़ दो, तो आप कैरिबल एप्लीकेशन पर हमारा टॉपर्स की पहली पसंद ये वीओडी बैच को लो। ठीक है भाई, कैरिबल एप्लीकेशन पर मैं रिकॉर्डेड बैच की सलाह बच्चों को इसलिए देता हूं कि सारी वीडियो, सारा सिलेबस आपको एक साथ मिल जाएगा, फिर आप अपनी मर्जी से 2x की स्पीड करके, है ना, जहां जो चैप्टर आपको जल्दी पढ़ना है पहले उसको पढ़ लो, है भी, जो चीज आपको पहले से आते है उसको स्किप कर दो। पीडीएफ आपको सारी एक साथ मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ पहले सॉल्व कर लो वीडियो देखने से पहले, तो अच्छा खासा बेनिफिट होता है। ठीक है ना, 7-8 महीने में, 6-7 महीने की तैयारी में जो है आपका ये पूरा कंप्लीट भी आप कर लोगे, और कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी कैलकुलेशन, आपकी सोचने की क्षमता, एडवांस के फॉर्मूले, रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें होगा। इस मतलब ये रिकॉर्डेड क्लास कंप्लीट करने के बाद जो दुनिया भर की चीजें है ना, कि पहले मैथ स्पेशल करो, फिर प्रैक्टिस बैच करो, फिर क्रैश कोर्स करो, फिर मेंस बैच करो, फिर रिवीजन बैच करो, फिर यूट्यूब पे 15 दिन की क्लास देखो, है ना, फिर कैप्सूल बैच करो, फिर ये सब तांत्रिक बैच करो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ही बार पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, टिक के पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, और गणित के साथ खेलना सिखाऊंगा आपको। ठीक है भाई, चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। अगर आपको हमारे तरीके अच्छे लगते हैं तो कमेंट में अप्रिशिएट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है भाई, धन्यवाद, बाय।